हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों से बात करना चाहेंगे अनीता जी के बारे में, जो कि कल की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अनीता जी की बहू और बेटे ने जो वीडियो बनाया है, जो खुलासा किया है, सभी ऑडियंस एकदम से मतलब अचंभित सी हो गई है। और उन्होंने क्या बोला, सभी चीज़ें जो है ओपन ही तरीके से उन्होंने बता दिया है जो कि उन्होंने किया था। और उनकी शादी जो है सच में हो चुकी है अक्टूबर महीने में। लोगों के कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा मतलब लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में अनीता जी के इतना ज़्यादा गंदा गंदा लिख रहे हैं। और रवीना जी जो हैं, रवीना के चैनल पे बता दूं आपको कि ये वीडियो आया था, जो कि अनीता जी के बेटे ने ऑन कैमरा बता दिया सभी को। शायद वो लोग गाड़ी पे बैठे हुए थे और गाड़ी में दोनों बैठे बैठे ये ब्लॉग बना रहे थे। और ब्लॉग बनाते बनाते उन लोगों ने ये बात शेयर भी कर दी, मतलब पर्टिकुलर ये शेयर ही किया है कि मैंने शादी कर ली अक्टूबर महीने में और मैंने कोर्ट मैरिज की थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनीता जी की जो वीडियो में और कमेंट सेक्शन में जो लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं गलत गलत, मतलब इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं शायद कि क्योंकि ना अनीता जी की कहीं ना कहीं शायद गलतियाँ हैं। क्योंकि अनीता जी ना चीज़ों को घुमा रही थी, चीज़ों को बता नहीं रही थी, चीज़ों को डायरेक्ट लोगों से कह रही थी कि मेरा दूसरा बेटा शायद वो भी शादी भाग करके कर ले या बेटी कर ले या रिलेशन इन मतलब रहे ले, कुछ भी मतलब कुछ भी बोली जा रही थी, जो कि फ्लोर में वो कुछ भी बोल रही थी। और जो लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हुई थी कि ये क्या कुछ भी बड़बड़ कर रहे हैं हंसी मजाक में। क्योंकि हमें लग रहा है कि उसमें सदमे में था, अनीता जी सदमे में थी, या उन्हें ये नहीं लग रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, फ्लो में वो क्या बोलती जा रही थी। क्योंकि हंसते हुए वो सभी बोल रही थी चीज़ें। हमें तो लग रहा है कि अनीता जी को ये सारी चीज़ें पता थी, तभी वो शायद इस तरीके से बोल रही थी। और उन्हें ये पता था कि किसी न किसी दिन ये सच्चाई खुलेगी, फिर भी उन्होंने ऐसे मतलब कैसे बोला घुमा के। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो उनकी बात थी। लेकिन अभी कमेंट सेक्शन में इतने लोग उनको मतलब चीज़ें बोल रहे हैं कि लोग आ गई बात सच सामने, और कितना तुम बोल रही थी, कितना गंदा तरीके बोल रही थी, साफ साफ तुमने मना कर दिया था चीज़ों को, और ये कैसे वीडियो आ गया। ये भी कमेंट में मैंने पढ़ा रवीना जी के कि ये तो तुमने इसलिए बता दिया क्योंकि रवीना की फैमिली चाहती थी कि ये सोशल मीडिया में आप लोग आकर के बताओ और ये चीज़ें दिखाओ सभी चीज़ें, नहीं तो तुम्हारी फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, जब पैर पे अपने बच्चे खड़े हो जाते हैं और जब बच्चे कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उनसे पेरेंट्स का मानना जायज़ सी बात है। तो अनीता जी की इसमें कोई भी मतलब वो नहीं होगा। लेकिन अनीता जी को शायद ये अभी ये नहीं लग रहा होगा कि ललित ने या मेरे बेटे छोटा बेटा या बेटी ऐसा कुछ करेंगे। शायद वो इसी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में थी या बीमार हो गई। तो बीमार तो अभी जो इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि अनीता जी शायद ये चीज़ें देख करके और सुन करके बीमार हुई हों। तो मैं बता दूं कि अक्टूबर महीने में जब शादी हुई थी तो अनीता जी तो अभी बीमार पड़े थे। ये भी हो सकता है हाँ कि शायद अनीता जी को पहले ना पता हो, बाद में हर चीज़ पता हो, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई हों, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई हों। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि लोगों की इतने गंदे कमेंट हैं कि मतलब अक्टूबर में ये लड़की आई है और उधर दीपक जी की मतलब इनके चाचा की जो है डेथ हो गई है, तो इसके अशुभ पैर हैं जो कि ऐसे होते ही घर में और ये अशुभ हो गया। मैं बता दूं कि मतलब अभी इस लड़की को इतना गलत लोग बोल रहे हैं। कल पहले जब दीपक जी की डेथ हुई थी तब लोगों ने बसंती पर एकदम से इल्ज़ाम लगा दिया था। इतना ज़्यादा मतलब गंदा किसी के बारे में एकदम नहीं सोचते हैं, इतने कमेंट सेक्शन में इतना गंदा बोलते हैं कि बोल दिया कि बसंती ने शायद धक्का दिया हो, बसंती ने शायद उनको मारा हो। फिर उससे भी लोगों का मन नहीं भरा, जिससे कि बच्चों का भी नाम लगाया, बच्चों का भी कि बच्चे मिल करके बसंती के साथ में शायद दीपक जी को धक्का दिया है और दीपक जी की मौत हो गई है जिसकी वजह से। लेकिन इसका जब सुनते सुनते बसंती जब पूरी तरीके से भर गई थी तो उन्होंने आकर के वीडियो में ये बताया कि तुम्हारे पास अगर ये सबूत है, किसी चीज़ का सबूत है, सीसीटीवी कैमरा है, कुछ भी है। लोगों ने ये क्योंकि बोला था ना कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा था, वहाँ वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उनके पास सबूत है। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया था बसंती जी ने कि अगर आप लोगों के पास सबूत है या कोई वीडियो है या कोई भी सीसीटीवी कैमरा है तो उसे वीडियो के थ्रू आप लोग पहुँचाइए और दिखाइए सभी को अगर मैंने मारा है तो। लेकिन मैं बता दूँ कि लोगों के जो कॉमेंट होते हैं इतना ज़्यादा हिट कर जाते हैं अंदर से कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि लोग क्या ही कहाँ तक पहुँच जाएंगे। एक कमेंट के थ्रू क्या क्या बोल देते हैं, उन्हें ये बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इधर मैं बता दूं कि अनीता जी की जो बहू है उसके तो कदम अभी घर में पड़े ही नहीं थे। उन्होंने तो कोर्ट मैरिज की थी, शायद वो घर में भी नहीं आई थी।
जिसकी वजह से ये शायद आप लोग ऐसा बोल रहे हो। लेकिन इतना कमेंट सेक्शन गंदा गंदा, इतना मतलब कैसे इतने हेटर्स होते हैं, इतना कोई वीडियो के थ्रू किसी को जानता है उसमें इतनी जलन भावना कैसे हो सकती है जो इतना कुछ बोलता चला जाता है इंसान। और मैं बता दूं कि जब ललित ने बोला कि मैंने अक्टूबर के महीने में शादी करी थी कोर्ट मैरिज, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि थोड़े दिन तो छुपाया शायद। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी जिसकी वजह से मैं नहीं बता रहा था। लोगों का ये मानना है कि चाचा जी की जो डेथ थी वो बाद में हुई है, तुम्हारी शादी तो अक्टूबर महीने में हो गई थी, तो फिर इतना थोड़ी सी बात को तुम लोग शेयर क्यों नहीं करे उसमें। तो मेरा मानना यहाँ तक कि है कि कोर्ट मैरिज जब होती है तो 6 महीने बाद अगर पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो उसे शायद घर में होता है ऐसे, इसी वजह से 6 महीने तक शायद छुपाया जाता है या कुछ भी होता है मनाने के लिए या कुछ भी हो। वही शायद ललित ने किया होगा। अब अनीता जी क्यों नहीं मानी थी, अनीता जी का क्या कारण था क्या नहीं था, ये तो अनीता जी जान सकते हैं। बट इतना मतलब क्या ही बताऊं कि अनीता जी की क्या हालत कर दी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोल बोल के। क्योंकि अनीता जी के जो वर्ड थे ना वो फ्लो में शायद वो हंसी मजाक में मतलब इतना रहती हैं कि हंसी मजाक में वो कुछ भी बोलती चली जाती है, कुछ भी बोलती चली जाती हैं, जो कि वो समझती नहीं है, सोचती नहीं है। शायद वो कैमरे को जो पकड़ती हैं उसके बाद वो फिर बोलती चली जाती है। तो शायद ये चीज़ें लोगों को हट करी होंगी जिसकी वजह से उनके कमेंट सेक्शन में इतने ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट, इतने नेगेटिव कमेंट थे। और अभी भी आ रहे हैं लोगों के कि लो तुम्हारा तो चिट्ठा सामने आ गया, तुम्हारा तो प्रूफ सामने आ गया, अब क्या करोगी, अब कैसे झूठ बोलोगी, सारा सब कुछ सामने आ गया। और ललित ने ये भी बोला, कहीं भी ललित ने खैर ये नहीं बोला है पूरे वीडियो में, मैंने कल देखा कि मेरी मम्मी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं या मतलब अनीता जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब क्या ही रीज़न था, ललित ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली है कि मेरे यहाँ डेथ हो गई थी जिसकी वजह से हम नहीं बता पाए, और अभी रिसेप्शन जो होगा बहुत ही धूमधाम से फैमिली के साथ मनाया जाएगा। और इसी के साथ इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया था। तो ये यहाँ बिल्कुल भी ललित ने ये नहीं बोला कि मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है शादी के लिए। तो इधर अनीता जी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि मैं बहू को एक्सेप्ट नहीं करी हूँ, कि मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं। शायद अनीता जी को पहले नहीं पता था, मेरा ये मानना, और कमेंट के थ्रू भी ये सभी लोग बोल रहे हैं कि शायद अनीता जी को नहीं पता था। जब अनीता जी को पता होगा चला होगा तो वो यही सोच रहे होंगे कि मेरे बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है, कोई भी अपने बच्चों के बारे में सोचेगा तो शायद इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई हो या कुछ भी हो। बट ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऑडियंस कह रही है, ऑडियंस के कमेंट हैं जो कि अनीता जी बोल रहे हैं सभी कि अनीता जी शायद ललित की शादी को लेकर के सदमे में आ गए थे जिससे कि वो डिप्रेशन में चली गई और बीमार पड़ गई। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी इसकी बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है जिससे कि हम कुछ भी बता सकें। और रही बात जो इस तरीके से जो आप लोग एक लड़की के लिए कमेंट करते हैं ना कि उसके पैर इतने गंदे हैं, वो ये गंदा है जिससे, तो मैं यहाँ पे एक ही बात बोलनी चाहूँगी कि कोई किसी का पैर नहीं गंदा होता है, कोई अशुभ नहीं होता है, कोई कुछ भी नहीं होता है, ये सब ऐसे बनावटी चीज़ें होती हैं। और मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके आने से या ऐसा कुछ हो गया, वो उनकी फैमिली अलग है, उनकी फैमिली में होना चाहिए था, ये ना कि बसंती की फैमिली होना चाहिए था। और आप लोग तो बसंती के लिए भी इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे, तो आप लोगों की कमेंट का कोई मतलब कोई भी वैल्यू नहीं होती है कि मतलब अब क्या ही बोल दो, क्या ही कमेंट में आप कर दो। कमेंट सेक्शन इतना गंदा नेगेटिव कमेंट से भरा होता है। वहीं पे कुछ जो व्यूअर्स होते हैं जो नेताजी को बहुत बचपन से मतलब बहुत दिनों से जब से उनकी वीडियोस देख रहे हैं, वो लोग तो अनीता जी को फिलहाल ऐसे ही मना कर रहे हैं कि आप किसी चीज़ की टेंशन न लीजिए, किसी चीज़ की सफाई मत दीजिए, आप जहाँ तक हो सके आप इन चीज़ों को इग्नोर करिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए, अपनी चीज़ों के बारे में सोचिए। फ़िलहाल मैं बोल दूँ कि अनीता जी जो हैं बहुत ही स्वीट पर्सन हैं। वो मतलब अभी उनको लोग बोल रहे हैं कि जब से वो टीवी से वापस आई हैं तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि वो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। बट अनीता जी को लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनकी जो चुलबुली नेचर है, जो उनका हंसने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, लोगों को बहुत पसंद आता है और रियलिटी दिखती है उनकी चीज़ों की। क्योंकि अनीता जी ने अपने वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा मेहनत करी जिसकी वजह से आज वो इस तरह के मुकाम में पहुंची हों। और शायद ललित ने ये सब चीज़ें सोच के और ये सारी चीज़ें कमेंट पढ़ के या ये सभी चीज़ें वो करके या फिर ससुराल पक्ष से कोई दबाव पड़ने के बाद या कुछ भी हो, उन्होंने आकर के
ऑडियंस को अपनी और सोशल मीडिया में सारा शेयर कर दिया कि हाँ मैंने शादी कर ली और मैं दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करता हूँ, मैं दोनों बहुत खुश हूँ, मैं दोनों बहुत अच्छे से रहता हूँ। तो अब जब कोर्ट मैरिज हो गई है तो रिसेप्शन भी उन्होंने ये बोला कि रिसेप्शन भी होगा, शादी भी होगी, अच्छे से सभी धूमधाम होंगे। बट ये थोड़ा सा जो चाचा जी की डेथ हो गई इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे और यही शायद दिक्कत होगी इसकी वजह से। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे अनीता जी के लिए और क्या कमेंट करना चाहेंगे, कमेंट के थ्रू आप लोग ज़रूर बताना, कमेंट करना। और प्लीज़ चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियो के मिलते ही रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो